नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र की हमेशा ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली में बनने वाले योगों से संबंधित जानकारियां भी हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए जन्म कुंडली में बनने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण व अधिकतर जन्म पत्रिकाओं में देखे जाने वाले योग, या जिसे हम दोष भी कहते हैं, ग्रहण योग या ग्रहण दोष से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। उसमें से भी सूर्य ग्रहण योग या सूर्य ग्रहण दोष से संबंधित जानकारी हम आज आप लोगों को बताएंगे। वैसे तो अक्सर जिन लोगों की जन्म पत्रिकाओं में यह दोष होता है या योग होता है, वह जानते हैं कि यह कैसे बनता है और इसका क्या प्रतिफल होता है। सूर्य ग्रहण दोष जो रहता है वह राहु के साथ जब सूर्य ग्रह आ जाते हैं या केतु के साथ जब सूर्य ग्रह आ जाते हैं, दोनों साथ बैठ जाते हैं, तब यह दोष बनता है। कोई भी लग्न हो किसी भी भाव में, जैसे हम लग्न में मान रहे हैं सूर्य के साथ राहु बैठ गए, तो यह ग्रहण दोष है। जहां पर राहु होते हैं वहां से 7वें स्थान पर केतु होते हैं। मान के चलिए यहां पर सूर्य नहीं है, केतु के साथ भी यदि सूर्य बैठ जाते हैं तो भी यह ग्रहण दोष होता है। तो ग्रहण दोष का फल क्या रहता है कि ग्रहण दोष जीवन में ग्रहण लगा देता है। कोई भी कार्य व्यक्ति के पूर्ण नहीं होते हैं, पूर्ण भी होते हैं बहुत ज्यादा परिश्रम के बावजूद, रो रो के जिन्हें हम कहते हैं कार्य का पूरा होना, इस तरीके से व्यक्ति के कार्य पूरे होते हैं। और सूर्य ग्रहण दोष, सूर्य जो कि पिता के कारक होते हैं, राहु जो दुख और दरिद्रता के कारक है, तो ग्रहण दोष में पिता के साथ संबंधों में भी खटास रहती है। कोई अच्छे संबंध जातक के देखने में नहीं आते, हमेशा मनमुटाव या विचारों का जो मिलन रहता है वह बहुत ही कम रहता है। और राहु दुख के कारण है, तो समय समय पर किसी न किसी प्रकार से दुख व्यक्ति को पहुंचते रहता है, दुख मिलते रहता है। कुछ ना भी किया तो भी उसे दुख प्राप्त होते रहता है। और भी कई फल है, किंतु आज यहाँ पर को जो महत्वपूर्ण जानकारी है, ये नहीं है कि सूर्य राहु के साथ बैठ जाते हैं तो ग्रहण दोष बनता है या केतु के साथ बैठ जाते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। बात यह है कि ग्रहण दोष 3 स्थानों पर, जो हमारे पाश्चात्य ज्योतिषी मानते थे, जो उनके मत हुआ करते थे, 3 स्थानों पर यदि बनता है तो अत्यंत खराब फल देता है। और 3 दिन और अन्य 3 स्थानों पर जहां पर कोई यह बनता है वहां पर कोई यह शुभ फल भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात, ग्रहण दोष जहां पर को बनता है वहां पर को उस भाव की स्थिति, भावेश की स्थिति व अन्य ग्रह यदि कोई बैठा है उनकी स्थिति को देखकर भी आकलन किया जाता है कि किस भाव में बना है और उस भाव से संबंधित वो क्या क्या फल हमें दे सकता है, शुभ फल या अशुभ फल। शुभ फल ये होता है कि जो अशुभ फल होते हैं उनको काटना भी शुभ फल प्राप्त है। अशुभ फल में प्राप्त नहीं हुआ तो वो कट गया तो वो शुभ फल में उसकी गिनती होती है। तो यहाँ पर को हम जो बात करेंगे कि किन 3 स्थानों पर जो हमारे पाश्चात्य ज्योतिषी थे, जो हमारे मत हुआ करते थे, जो फलित ज्योतिष के उस अनुसार वह एक जो बताते थे, तो उसमें माना जाता है लग्न में और सप्तम में और इसके अलावा दशम में सूर्य के साथ राहु या केतु बैठ जाए तो यह अत्यंत खराब माना जाता है, क्योंकि यह कारक भाव में भी इनकी गिनती होती है। लग्न लग्न को इसलिए क्योंकि यह स्थान सूर्य का उच्च का स्थान होता है। मेष राशि अक्सर यहाँ पर को रहती है, पहला भाव हुआ तो यहाँ पर को सूर्य उच्च के रहते हैं। 7वें में सूर्य को नीच का माना जाता है और दशम भाव में सूर्य कारक होते हैं, पिता के यह कारक होते हैं। तो लग्न में यदि ग्रहण दोष बन जाए और अन्य भाव स्थिति भी कमजोर हो या मजबूत यह दोष हो रहा हो तो यह व्यक्ति को घर के भीतर ही घुमाए रहता है। व्यक्ति कभी घर के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाता, उन्हीं उलझनों में फंसा रहता है और हमेशा पीड़ित रहता है, घर के ही दुखों से वह दुखी रहता है, ऐसा माना जाता है। सप्तम भाव में बन जाए तो पत्नी से दुखी रहता है, पत्नी के स्वास्थ्य से दुखी रहता है, यदि कोई व्यापार आदि है वहां पर को वह दुखी रहता है, किसी न किसी प्रकार से पत्नी से ऐसा जातक दबा रहता है, ऐसा माना जाता है। सप्तम भाव में सूर्य हमने लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर को राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, कोई भी ग्रह बैठ जाए तो ग्रहण दोष है। तो यहाँ पर को हमेशा जहां पर को अपने कहीं कार्य क्षेत्र में वहां पर को हमेशा उलझन बनी रहेगी। पिता के साथ कभी भी संबंध व्यक्ति के मधुर नहीं रह सकते हैं। हमेशा कार्य क्षेत्र में जो लोग हमारे साथ कार्य कर रहे हैं उनके साथ हमेशा विवाद रहना, उनके साथ हमेशा मनमुटाव रहना और उनसे कभी भी आगे प्रगति नहीं कर पाना, भले ही वह हमसे कम योग्यता वाले क्यों ना हो, तब भी हम उनसे हम आगे नहीं निकल सकते।
वो हमसे आगे निकल जाते हैं। तो कई प्रकार के फल बताए गए हैं। तो लग्न में, सप्तम में और दशम में ग्रहण दोष बनता है तो यह थोड़ा सा पीड़ादायक माना जाता है। यह सम्मान में कमी करता है, व्यक्ति के पिता आदि के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में रोजी रोटी आदि के लिए भी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। अब जिन 3 स्थानों पर ग्रहण दोष माना जाता है, अत्यंत शुभ माना गया है। शुभ इसलिए माना गया है कि वह उन दोषों, उन भावों के दोषों का वो काटता भी है। जैसे छठे स्थान पर सूर्य के साथ राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए। दूसरा, अष्टम स्थान में सूर्य के साथ राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए। तीसरा, द्वादश, ये त्रिक स्थानों में भी आते हैं, सूर्य के साथ राहु बैठ जाए। छठे स्थान पर राहु कारकी होते हैं। यहां पर को यदि सूर्य और इनका ग्रहण दोष है, एक तो ये त्रिक भाव, वह खराब भाव माना जाता है। दूसरा, सूर्य राहु का जो योग है वह खराब योग है। और यहाँ का स्वामी की स्थिति भी देखी जाती है कि शुभ भाव में बैठा है या अशुभ भाव में बैठा है। तो यहाँ पर का स्वामी कहीं भी बैठे फिर भी भाव मजबूत है। तो यहाँ पर को जैसे हम गणित के सूत्र होते हैं, धन धन बराबर धन, ऋण धन, ऋण धन धन बराबर ऋण, ऋण ऋण बराबर धन। जो गणित में हम टिग्नोमेट्री में जो सूत्र आते थे, तो वो जो सूत्र है, उन सूत्रों को, वो ज्योतिष के ही सूत्र है, कहीं ना कहीं ज्योतिष में ही वह लागू होते हैं। तो यह माना जाता है कि इन भावों में यदि ग्रहण दोष बनता है तो इस भाव के विपरीत फल देता है। जैसे शत्रुनाशक, कितने ही बड़े शत्रु होंगे, आदमी शत्रुता उत्पन्न करेगा लेकिन शत्रु को हमेशा दबाए रखेगा। रोग, आदमी कुछ ऐसी चीजें करेगा कि उसके शरीर में रोग आदि उत्पन्न हो, लेकिन उनको दबाने की क्षमता होगी या उत्पन्न ही नहीं होगा। और भी कई प्रकार के गुप्त भाव होते हैं, आदमी ऐसे कार्य करता है जिनके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हर कोई व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं कर सकता है। तो ये छठे भाव से संबंधित। अष्टम भाव में ग्रहण दोष बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर प्रवास करता है, देश विदेश, जो विदेश जाते हैं वहां पर को नाम कमाते हैं, अक्सर उनके या ग्रहण दोष आदि या यहाँ पर की स्थिति देखी जाती है। तो अष्टम भाव में हो तो ऐसा जातक घर से दूर नाम करता है, पैसा कमाता है, अपना आजीविका जीवन यापन करता है। द्वादश, द्वादश में यदि ग्रहण दोष बन जाए तो ऐसा जातक क्रूर कर्मों से अपना जीवन यापन करता है, यानी कि गैर कानूनी कार्य, अलीगल कार्य, दूसरे को दबाना, धमकाना, इन चीजों से व्यक्ति अपने जीवन यापन याचिका यानी आप यापन करता है। तो किंतु अगर यहाँ पर को ग्रहण दोष का अशुभ फल मिले तो ये द्वादश भाव है, जीवन में जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा आदि में व्यक्ति को लंबित रहना पड़ता है। किंतु ग्रहण दोष से व्यक्ति इन चीजों से मुक्त तो रहता है, किंतु कहीं ना कहीं इन्हीं ऐसी चीजों से जहां पर को दबाव कसाव से जीवन यापन होता है, आक्रामकता आदि से, उन स्थानों से ही व्यक्ति अपने जीवन को यापन करता है। और भी हर भावों का अलग अलग फल बताया गया है, विस्तृत फल बताया गया है, छोटी छोटी चीजें बताई गई है, रोग बताया गया है कि कौन सा रोग हो सकता है, फिर बाकी अन्य भावेश की स्थिति देखी जाती है, कोई और ग्रह तो उस भाव में नहीं बैठा है, किन भावों का, ये सब जन्म पत्रिका विश्लेषण में आता है। लेकिन मोटा मोटा जो हम आप लोगों के लेके आए, तो इन 3 भावों की जो स्थिति है, यहाँ पर को ग्रहण दोष बने तो यहाँ पर को थोड़ा सा व्यक्ति को सोचना चाहिए और इनसे संबंधित जो अगर पीड़ा मिल रही है, स्वाभाविक है पीड़ा मिलेगी, तो उपाय आदि कर लेना चाहिए। और जिनका यहाँ पर को भी ग्रहण दोष है वो चेक कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में आया होगा। अब बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति होती है, किसी की दृष्टि बन रही है, अगर ये खराब, अच्छा योग बन रहा है, किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि बन जाएगी तो वह प्रभावित तो करेगी करेगी, लेकिन खराब ग्रह की दृष्टि बन जाएगी ग्रहण दोष में भी, और वो भी छठे स्थान पे है, तो वह मजबूत करेगी। तो ये सूत्र यहाँ देखने में आते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रहण दोष के लिए ढेर सारे उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, हम भी कई आप लोगों के लिए ग्रहण दोषों के उपाय लाए हैं। तो इसमें एक उपाय ऐसा भी बताया गया है, जब यदि व्यक्ति ग्रहण दोष से अत्यंत पीड़ित हो तो उसे संक्रांति, सूर्य संक्रांति, जिस दिन से सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, दूसरी राशि में सूर्य ग्रह जाते हैं, या अमावस्या के दिन, और विशेष तौर पर अगर रविवार के दिन अमावस्या पड़ जाए, तो ऐसी अमावस्याओं से, सूर्य संक्रांति से या किसी भी अमावस्या से भी आप कर सकते हैं, 7 अमावस्या तक, हर अमावस्या या हर संक्रांति के दिन एक बेल फल, जिस पत्तियों सहित, बेल पत्र, बेल की पत्तियां हो और उसमें फल लगा हुआ हो, शिव जी के मंदिर पर आप उस दिन चढ़ाएं। उस दिन जाएं, वहां पर को रुद्राभिषेक पाठ आदि भी आप कर सकते हैं, नहीं तो स्वयं थोड़ा शिव स्तुति ओम नमः शिवाय का आप पाठ करिए और एक फल पत्तियों सहित भोलेनाथ को चढ़ाइए। क्योंकि
फल बेल वृक्ष जो होता है सूर्य का वृक्ष माना गया है, तो बेल फल सूर्य का फल होता है। शिव जी को यदि चढ़ाया जाए तो यह राहु केतु ये ग्रह जो है वो शिव जी के गण हैं। यदि किसी प्रकार की पीड़ा होगी तो वह शिव जी के पास जाएगा तो शिव जी उनको कंट्रोल कर सकते हैं, शिव जी संभाल सकते हैं। तो ऐसे मत दिए जाते हैं, किसी भी उपाय में कई प्रकार के मत होते हैं। तो यह बताया गया है कि अगर ऐसी कोई समस्या हो, ग्रहण दोष से व्यक्ति अत्यंत पीड़ित हो, पिता को कष्ट हो या स्वयं कष्ट हो, व्यक्ति आगे को नहीं बढ़ पा रहा हो, राजपक्ष से कष्ट हो, यानी कि कहीं ना कहीं कोई बाहर कोई, जैसे हम कहते हैं कि राजा के यहाँ से कष्ट, यानी कि कोर्ट कचहरी मुकदमा इसमें हम लिप्त है, सरकार के द्वारा हमारे ऊपर कोई केस आदि होगी, तो ऐसी स्थिति में ये क्योंकि ग्रहण दोष या ऐसी किसी दोष से उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर को पूर्ण बेल फल जिसमें पत्तियों लगी हों शिव जी को चढ़ाने चाहिए। 7 अमावस्या या 7 संक्रांति चढ़ाने से आदमी बड़ी से बड़ी पीड़ा से मुक्त हो सकता है, ग्रहण दोष से भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो जानकारी बहुत अच्छी थी, संक्षिप्त में हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। जो मोटा मोटा फल रहता है वह हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। यदि जानकारी आप लोगों को हमारी पसंद आती है तो आप जरूर से आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। पिछले 3 वर्षों से बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, उपाय, हर समस्या से संबंधित हम आप लोगों के लिए प्रसारित कर चुके हैं। जुड़िए, आप लोगों को वह एपिसोड भी देखने में आएंगे और जो आगे को आएंगे वह भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे ऐसी ही किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।